जी, क्या निर्णय आया और अभी ये कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लगातार हमारी बात पहुंचा रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अभी कोई निर्णय नहीं आया है। जैसा ही हमारी केंद्रीय कमेटी का कोई निर्णय आता है उसके बाद ही हम लोग उन्हीं के आदेशानुसार आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये लड़ाई आप लोगों की आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे त्राहिमाम बोल रहे हैं बिना लाइट के। ये हमारे कारण नहीं भुगतना पड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के अड़ियल रवैये के कारण जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की नाकामयाबी के कारण उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने शासन और प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया था। और ये कार्य बहिष्कार, ये हड़ताल हमने स्वेच्छा से नहीं की गई है, ये पावर माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा हम पर थोपी गई है। ये नहीं, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसकी इस समय घंटे बीत जाने के बाद सरकार से, आम जनता से हमने जनता को कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं किया है। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखना ये माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जिला प्रशासन अपनी नाकामी इसको उसमें फेल हुआ है, इसमें हमारी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। हड़ताल में क्या क्या चल रहा है? हड़ताल में आप लोग यहाँ बैठे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, जबकि आप लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी अब हो रही हैं। हाँ, प्रशासनिक कार्रवाइयां हो रही हैं, संविदा हम कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ तक चाह रहे हैं कि जैसा ही किसी भी जनपद में या हमारे जनपद में ऐसी कोई बात आती, हम लोग तो कल भी प्रशासन से कह रहे थे कि हमको जेल में डाल दो, लेकिन हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो आदेश किया था कि 15 दिनों के अंदर इन सब चीज़ों को लागू, जो हमारी समस्याएं थी 14 सूत्री मांगे थी, उनको लागू कर दिया जाएगा। 3.5 महीने होने को आ रहे हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बातों की उन्हीं के विभाग में अवहेलना हो रही है। वो चीज़ें लागू हो गई होती तो हम लोग यहाँ बैठने को जो मजबूर नहीं होते। निजात मिले बिजली से? अब जनता को माननीय जिलाधिकारी महोदया जी, जिला प्रशासन निजात दिलाएगा, क्योंकि हम लोग अपने लिखित सूचना के आधार पे हम लोग तो अपने ही कार्य, जो हमारा धरना स्थल है, हमारा कार्यक्रम स्थल है, वहीं बैठे हुए हैं। हमने कहीं कोई, हम लोगों ने पूरे जनपद के फतेहपुर के किसी भी कर्मचारी ने कोई ऐसी अभद्रता नहीं की है कि जिससे जिला प्रशासन को और हमारे जनपद फतेहपुर के जो उपभोक्ता है उन्हें कोई समस्या का सामना करना पड़े। ये जिला प्रशासन की नाकामयाबी है कि वो लोगों को बिजली नहीं दे पाए हैं। जिला प्रशासन का आप लोगों के प्रति क्या सहयोग है? कोई सहयोग नहीं है, वो जबरदस्ती सहयोग क्या है। जिला प्रशासन की तो यही स्थिति है कि आधी रात को हम जब दिन भर यहाँ रहते हैं, उस समय कोई बात नहीं होती है। आधी रात को हमारे दरवाजे में 8-8, 10-10 गाड़ियाँ पुलिस की पहुँचती हैं। हमारे जो संयोजक महोदय हैं उनके घर में जाके ताला तोड़ा, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा गया। वो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी पत्नी BP पेशेंट हैं, और ऐसी स्थिति में उनके घर में भय का माहौल व्याप्त किया गया। उनके घर के अंदर ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने कब्जा किया। उनके दो मोबाइल जब जब्त किए गए। अगर उस समय में उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो किसको बुलाते वो? कितने कर्मचारियों के साथ अब तक प्रशासन ने ऐसा? देखिए, अभी तो वो कंफर्म सूची नहीं आई है, लेकिन हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ही मालूम चल रहा है कि लगभग 200 से 250 संविदा कर्मचारियों के ऊपर और लगभग पूरे जनपद में लगभग 20-22 रेगुलर कर्मचारियों के ऊपर ये सब होते रहता है। और हम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सरकार के इससे जो हमारी कोई नई मांग तो है नहीं। ये कब तक जारी रहेगा आपका? ये हमारा, देखिए, हम अपनी मर्जी से, हम बार बार कह रहे हैं कि धरना हम पे थोपा गया है। जब तक हमारी केंद्रीय कमेटी का कोई आदेश नहीं आता है तो हम आगे के लिए भी कुछ कह नहीं सकते आपसे। अच्छा, बिजली कब तक चालू? हम इसके बारे में आपसे बता रहे हैं कि हमने जब वो पावर हाउस को छोड़ ही दिया है तो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की हमारी नहीं है। जैसा कि सरकार के साथ और संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता हुई है, जिसमें ये आंदोलन वापस ले लिया गया है 68 घंटे बाद, और ये माननीय ऊर्जा मंत्री ने ये निर्देश भी दिए हैं किसी पर भी कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। जितनी भी FIR या निलंबन की या कोई भी कार्रवाई की गई है उसको वापस लिया जाता है। अतः मैं इस आशय के साथ अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले जनता की समस्या को देखते हुए प्रथम चरण में सभी लोग एकजुट होकर अगले 4 घंटे में विद्युत आपूर्ति को बहाल करें। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं RK जैन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, फतेहपुर। क्या निष्कर्ष अभी तक निकले हैं? आप लोग धरने में बैठे? देखिएगा कि ये हम लोगों का जो 3 दिसंबर को लिखित समझौता हुआ था माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ, वो समझौता लागू न होने के कारण हम लोग कई बार उनको लिखित में अवगत कराए।
उसको नहीं माना गया। उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन पे थे और उसी के क्रम में ये 72 घंटे की हड़ताल 16 तारीख को रात 10 से चल रही थी। आज उसका तीसरा दिन है। इसी बीच लगभग 4 बार वार्ता हो चुकी है। वो वार्ता विफल रही थी, लेकिन अभी जस्ट तुरंत ही वार्ता सकारात्मक वार्ता हुई है और ऊर्जा मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी पहले समझौता हम सबका हुआ था, हम लोग सब उस पर मिलकर वार्ता उसको लागू कराएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी कार्रवाइयाँ अभी तक लोगों के ऊपर की गई हैं, चाहे वो FIR की गई, चाहे किसी की बर्खास्तगी की गई हो, किसी का सस्पेंशन किया गया हो, सारी कार्रवाइयाँ वापस ली जाती हैं। और आप सब लोग हड़ताल अपना ख़त्म करें और सभी लोग अपनी ड्यूटी पे जाएं। तो जो एक मैसेज हमको आया है कि अभी हड़ताल हमारी हम लोगों की ख़त्म हो गई है। सभी लोग यहाँ से बस 15-20 मिनट के अंदर अपने पावर हाउस के लिए निकल जाएंगे, फिर से सभी लोग काम पे लौटेंगे। ये अपडेट है। वार्ता सकारात्मक रही, सफल रही है। नरेंद्र नाथ मौर्य, मंडल अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन, उत्तर प्रदेश।